कोटि से नमस्तु गुरुदेव। चाहे जितनी धूल फेंक लो ये चांद मेला नहीं होगा, चाहे जितने बादल आए सूरज का तेज कम नहीं होगा। निर्यापक मुनि पुंगव मेरे गुरु सुधा सागर जी का पुण्य इतना है कि चाहे कोई अपने लिए कितनी भी मार्केटिंग करा ले, मुनि श्री जी का प्रभाव कम नहीं होगा। गुरुदेव, इस युग का शायद ही कोई प्राणी बचा होगा जो आपकी वात्सल्यमयी करुणा का प्रभाव से वंचित रहा होगा। आपके उपकारों को मैं नहीं गिना रहा, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि संसार में जितने आपके भक्तों की श्रृंखला है उन सब पर आपके व्यक्तिगत भी उपकार इतने हैं कि बहु तक वो आपके ऋणी रहेंगे। और संस्कृति व श्रमण परंपरा में आपने जो युगों युगों तक अक्षुण्ण बनाने में आपका योगदान है उसको कोटि से वंदन करते हैं। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव यह है कि हम आप श्रावकों को व भक्तों के लिए जैन शासन व आगम युक्त एक ऐसी मेरी भावना है गुरुजी, एक ऐसी बीमा पॉलिसी निजात करें जिसमें हम जीते जी हम पुण्यार्जन करें व हमारे बाद हमारी पीढ़ियां के संस्कार व पुण्य में दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे। जैसा कि गुरुजी हमारे जीवन बीमा पॉलिसी में है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो गुरुजी हम सब की भावना यह है कि एक ऐसी पॉलिसी जिसका नाम विद्या सुधा आत्मा बीमा पॉलिसी हो, ये पूरे भक्तों को मिले, ऐसी हमारी विनम्र प्रार्थना है। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे यहाँ पॉलिसी अनादिकाल से थी, लोग बिल्कुल है। मैंने बहुत सारी पॉलिसियाँ खोल रखी। असीमकालीन भक्तांबर की पॉलिसी ऐसी है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हर तीर्थ क्षेत्र पर मैंने कहा कि असीमकालीन भक्तांबर का नाम लिखा दो, तुम्हारे मरने के बाद भी भक्तांबर होता रहेगा, जीते जी तो हो ही रहा है। क्षेत्रों के जो हमने जब संरक्षक की बात कही थी कि जब भी कोई क्षेत्र का संरक्षक बने तो संरक्षक बनो, महिला संरक्षक भी शब्द दिया था मैंने। क्षेत्र के रक्षक के लिए तुम्हारे मरने के बाद भी तीर्थ की रक्षा होती रहेगी, और जितनी रक्षा होकर तीर्थ की रक्षा होगी वो कमीशन तुम जहाँ भी दुनिया में मर के जाओगे वहाँ खाते में पहुँचता रहेगा। और जितने भी जीवन में आज हमारे जीवन में जितने भी धर्म की क्रियाएं, मेरा मुनि व्रत जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रहेगा। क्योंकि मैंने जो मुनि व्रत में संस्कार दे रहा हूँ ये जीवन भर के लिए नहीं है, ये अगले जीवन में मेरे पूरे काम आएंगे, एक एक काम। जितने भी व्रत नियम लेते हैं व्यक्ति, जितने भी षड आवश्यक आप पूजन करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने कह लिया कि मैं बिना भगवान के अभिषेक पूजन के बिना भोजन नहीं करूँगा, ये नियम लेते ही जीवन के साथ और जीवन के बाद। इस जीवन में तो वो जैन है ही, अगले भाव में यही नियम उसको जैन बनाएगा और जैन कुल में पैदा रहेगा, क्योंकि उसने जीवन भर का नियम लिया है। यदि उसने जीवन भर का रात्रि भोजन छोड़ दिया तो अगले भाव में वो नीच कुल में पैदा नहीं होगा, वो ऐसे कुल में पैदा होगा जहाँ रात्रि भोजन, मांसाहार, शराब, इन चीज़ों के नाम भी नहीं लिए जाते। आज जैन कुल में तुम जो जन्मे हो, पूर्व भाव का कोई ना कोई पॉलिसी आपने ली थी, उसी का परिणाम है कि उस समय भी काम आई और आज भी काम आ रही है। इसलिए जैन दर्शन की हर क्रिया जीवन के साथ और जीवन के बाद भी रहती है, बस उसको मानने की ज़रूरत है। और उसकी स्थितियाँ और प्रत्यक्ष रूप में सारे तीर्थ क्षेत्रों पर जहाँ जहाँ भक्तांबर पाठ चल रहे हों वहाँ सारे जगत के लिए भक्तांबर पॉलिसी हमने चलाई है। यह पॉलिसी आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रहेगी। उसका प्रमाण है कि आप भले मर जाएंगे लेकिन आपके परिवार के साथ भक्तांबर का नंद्यावर्त आपके पास पहुंचता रहेगा।
अब एड्रेस ही गायब हो जाए तो स्वर्ग का एड्रेस बता देना तो वहाँ ही पहुँच जाएगा, अन्यथा होगा ऐसा।